वेलकम फ्रेंड्स, फिजिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम गति के चैप्टर यानी मोशन के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है फिजिक्स में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। सबसे पहले गति कहते किसे हैं उसे समझते हैं। मान लीजिए ये आपका हाउस है, यहाँ पर यानी घर। आपको जाना है ऑफिस, तो आपके घर से जो ऑफिस का डिस्टेंस है, जो समय में परिवर्तन लगेगा उसे गति बोला जाता है। यानी किसी चीज के समय में परिवर्तन गति को डिनोट करता है, यानी समय में परिवर्तन। चेंज ऑफ टाइम इज नोन एज मोशन, यानी समय में जो परिवर्तन को बताएगा वो गति बताएगा। आप अभी घर पे थे, ऑफिस पहुंचे, यानी समय में चेंज हुआ, वो आपका क्या हो गया? मोशन यानी गति। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस यानी दूरी। अब दूरी किसे कहते हैं उसे समझते हैं। मान लीजिए आपका घर है यहाँ पर और आपको जाना है ऑफिस। ये आपका घर है और आपको ऑफिस जाना है। घर से ऑफिस के बीच की जो लंबाई होती है उसे हम दूरी से प्रदर्शित करते हैं, यानी वो दूरी आपकी होती है। मान लीजिए घर से आपके ऑफिस के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। आप 20 जा रहे हैं, 20 आ रहे हैं, टोटल दूरी पूछी जाएगी तो 40 किलोमीटर होगा। यानी कुल दूरी आप कितना तय किए? 40 किलोमीटर। दूरी की जो डिफिनीशन होती है, दो बिंदुओं के बीच की जो लंबाई होती है उसे हम दूरी कहते हैं। वृत्तीय दूरी होती है, यानी सर्कल में जो डिस्टेंस तय किया जाता है उसे हम सर्कल डिस्टेंस यानी वृत्तीय दूरी का नाम देते हैं। वो क्या चीज होता है? मान लीजिए एक पेड़ है यहाँ पर, और इसके कोई चारों ओर राउंड लगा रहा है, यानी चक्कर लगा रहा है। किसी भी चीज के चारों ओर चक्कर वृत्तीय पथ पर लगाना उसे वृत्तीय डिस्टेंस यानी दूरी का वृत्तीय रूप दिखाता है। जब आप वृत्तीय डिस्टेंस लगाते हैं तब वृत्तीय दूरी में वृत्त की परिधि के बराबर आप दूरी तय करते हैं। देखिए कैसे। जो आप दूरी तय करेंगे वो 2πr, यानी इस परिधि के बराबर आप दूरी तय करेंगे, और जितने चक्कर लगाएंगे उतने से हम गुणा कर देंगे तो हमारा टोटल दूरी निकल आएगा। जैसे हमने एक चक्कर लगाया वृत्तीय पथ पर, तब हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारा दूरी हो जाएगा 2πr। हम 2 चक्कर लगाए तो हम 2 से गुणा करेंगे, यानी हमारा दूरी हो जाएगा 4πr। ऐसे ऐसे टॉपिक, मतलब जितने हम चक्कर लगाएंगे उतनी दूरी हम तय कर लेंगे। ये वृत्तीय पथ पर है। इसी के बेस पे हमने एक क्वेश्चन तैयार किया, जो कॉन्सेप्ट आपको बताए उसी पर ये क्वेश्चन बेस है। 2 मीटर त्रिज्या दे रहे हैं, किसकी? वृत्त की त्रिज्या 2 मीटर है। r = हम लिखेंगे 2 मीटर। वृत्तीय पथ है, ठीक है। कोई साइकिल 30 चक्कर लगाता है, यानी n कितना दे रहा है? 30 चक्कर। जो यहाँ पर हम चक्कर लगा रहे थे उसे हम बार बार यदि काउंट करेंगे तो n चक्कर हो जाएगा, इसलिए हम चक्करों को n से डिनोट करते हैं। तो n = 30 चक्कर लगा रहा है। दूरी कितना तय करेगा? डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो d = 2πr।
और जितना चक्कर लगाएगा मल्टीप्लाई n कर देंगे। 2πr ये परिधि है, उसके बीच जो चक्कर लगाते हैं वो दूरी के अनुसार लिखी जाती है। मल्टीप्लाई बाई n करेंगे यानी 30। 2πr का मान दे रहे हैं 2, मल्टीप्लाई बाई 30। 30 दूना 60 दूना 120 पाई। ये हमारा डिस्टेंस निकल के चला आया, यानी दूरी आ गई 120 पाई की। इस टाइप के क्वेश्चन आप बुक में फाइंड आउट करिएगा, लगाइएगा। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। दूरी को हमने बहुत ही अच्छे ढंग से समझा। आगे जो पॉइंट है वो है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट उसे कहा जाता है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम जो दूरी होती है उसे हम विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए ये आपका घर है और ये ऑफिस है। दोनों के बीच जो न्यूनतम दूरी होगी यानी मिनिमम डिस्टेंस होगी वो हमारा विस्थापन को प्रदर्शित करेगा, यानी वो विस्थापन को डिनोट करेगा। घर से ऑफिस के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है, तो हम 20 गए और 20 आ गए। तो जो न्यूनतम दूरी कह रहे हैं हम, यानी जाने में और आने में जो डिस्टेंस तय की जाती है, यदि उसका हम माइनस कर देते हैं तो हमारा विस्थापन निकल आएगा। यानी घर से ऑफिस गए, ऑफिस से घर चले आए, यानी 20 किलोमीटर हमने तय किया जाने में और 20 किलोमीटर हमने तय किया आने में। टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी तो 0 हो जाएगा, यानी 20 माइनस 20। जो न्यूनतम दूरी होती है वो प्रदर्शित करता है विस्थापन। आइए इसे एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा घर है, ये हमारा ऑफिस है, यहाँ है मार्केट। घर से ऑफिस के बीच की दूरी जो 6 मीटर दी गई है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी 8 मीटर दी गई है, और हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। हमने बताया विस्थापन उसे कहते हैं जो न्यूनतम दूरी होती है, यानी अगर हम इसको पूरा जोड़ेंगे तो ये 8 और 6 14 है, यानी 14 के आएगा। ये हमारा न्यूनतम दूरी नहीं हुआ। न्यूनतम दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर हम ट्रेवल किए हैं तो हम न्यूनतम दूरी को निकालेंगे। जब हम इसकी बात करते हैं तो ये बनता है हमारा कर्ण, ये बनता है आधार, ये बनता है लंब। यानी ये हाइपोटेनियस होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। जब हम कर्ण को निकालते हैं तो इसका स्क्वायर करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं प्लस इसका स्क्वायर करते हैं, यानी लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर। अब ये आ जाएगा 36 प्लस 64 यानी 100 इक्वल टू 10। ये हमारा न्यूनतम दूरी हो गया। जो 10 मीटर आया वो हमारा न्यूनतम दूरी। वैसे कितना आ रहा था, 8 6 14 आ रहा था, और इस प्रकार से 10 मीटर आया। अब आप इस मेथड के जरिए डिस्प्लेसमेंट का यूज समझ गए कि डिस्प्लेसमेंट का यूज कैसे किया जाता है। न्यूनतम दूरी को ज्ञात करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट का यूज करते हैं, यानी विस्थापन का। विस्थापन का यूज मुख्य रूप से न्यूनतम दूरी को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर 8 और 6 था, 14 आ रहा था और यहाँ पर 10 आ गया, यानी मिनिमम दूरी को प्रदर्शित किया। तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो विस्थापन और दूरी में संबंध दिखा रहा है। यानी दूरी उसे हमने कहा कि दो बिंदुओं के बीच की जो लंबाई होती है उसे दूरी कहते हैं, जो न्यूनतम दूरी होती है उसे विस्थापन कहते हैं। अब दोनों में संबंध बताने के लिए कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। आइए इसे देखते हैं। तो दूरी जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है विस्थापन के। क्यों?
क्योंकि विस्थापन न्यूनतम दूरी को दिखाता है और दूरी टोटल लंबाई को दिखाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, हम घर से ऑफिस गए थे 20 किलोमीटर, तो हमारी लंबाई थी 20 की। फिर से हम लौट के आए तो 40 हो गया। वही डिस्प्लेसमेंट जो होता है, हम गए यहाँ तक और फिर से लौट के आए तो 0 हो गया। यानी न्यूनतम डिस्टेंस को विस्थापन प्रदर्शित करता है, इसलिए दूरी विस्थापन से बड़ी होती है और बराबर भी हो सकती है, यानी बड़ा होगा या बराबर होगा विस्थापन के। तो जब हम कभी कभी इसे बटे में ले जाते हैं, यानी दूरी अपान विस्थापन, जब हम इसे नीचे ले आएंगे तो यहाँ पर 1 कर देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में वही आएगा, इसलिए यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो दूरी बटे विस्थापन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के, ये हमारा एक इक्वेशन आता है। एग्जाम में इस पर बहुत बार क्वेश्चन बना है इस बेस पे टाइप पर, कि दोनों में जो रिलेशन है वो किस प्रकार का रहता है। ऑप्शन में अलग अलग देगा और इसे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और जान लेते हैं, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। जब हम राशियां पढ़ाएंगे आपको, तब अदिश और सदिश के बारे में बताएंगे। यहाँ केवल आप समझ लीजिए कि अदिश और सदिश कहते किसे हैं। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। यानी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी उसे बोला जाता है जिसमें दिशा होती है। जैसे ये जो तीर है वो हमें दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन इसमें दिशा नहीं दिखाई जा रही, ये केवल परिमाण को दिखा रहा है। देखिए, ये केवल परिमाण ऊपर है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, तो ये सदिश हो गया। क्यों? क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है। हम यहाँ से यहाँ गए तो सदिश के रूप में देखिए न्यूनतम दूरी दिखाया गया, इसलिए विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी में केवल हम परिमाण के आधार पर ही ज्ञात कर सकते हैं कि 20 किलोमीटर ऑफिस गए थे और 20 किलोमीटर आ गए। कहाँ ऑफिस था कहाँ नहीं, इससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन विस्थापन में हमको ये डिनोट करना पड़ा कि घर से ऑफिस यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ मार्केट है। तो हम न्यूनतम जब दूरी दिखाते हैं यानी विस्थापन निकालते हैं, तो हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए यह सदिश है और यह अदिश है। ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, इस बेस पर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चाल के बारे में यानी स्पीड के बारे में, त्वरण के बारे में, कोणीय वेग के बारे में और कोणीय त्वरण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।